फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम लड्डू गोपाल जी की ये वुलन ड्रेस बनाएंगे। ड्रेस को वूल देखिए 70 ग्राम के करीब लगी है। बहुत ही प्यारी बनी है ये ड्रेस। आप इसे किसी भी ओकेज़न के लिए, दिवाली या फिर न्यू ईयर के लिए बना सकते हैं। और इसमें जो मैंने क्रोशिया हुक लिया है वो 3 mm का लिया है, 11 नंबर, ये देखिए। और साथ में मैंने 3 प्लाई की वूल ली है। और ये जो ड्रेस है ये मैंने अपने एक सब्सक्राइबर की डिमांड पर बनाई है। उनका कहना था कि मैम जो 115 नंबर ड्रेस है उस स्टिच में आप कोई ड्रेस बनाओ, तो उनके कहने पर मैंने इस स्टिच में ये ड्रेस बनाई है। और इसके साथ ही मेरे चैनल पर बहुत सारी ड्रेसेस अपलोड हुई हैं, 135 के करीब मैंने अपलोड की हैं। उन सभी की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है अपने चैनल पर। तो इस ड्रेस की जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी। अगर आप कोई और ड्रेस बनाना चाहते हैं तो वहाँ से देख कर बना सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैंने इस ड्रेस को बताया है 2, 3 में या फिर आप 5 में, 4 में किस तरह से बनाएंगे। तो वीडियो को लास्ट में सुने अगर आप इसे किसी और में नंबर में बनाना चाहते हैं। और सभी साइज़ की चोली भी मेरे चैनल पर अपलोड हुई है और उस चोली का लिंक भी सभी का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो ड्रेस की चोली है वो आप इस ड्रेस में, ये 43 नंबर ड्रेस है, इस ड्रेस में मैंने ये ड्रेस की चोली बताई है। तो यहाँ से देखकर आप इस ड्रेस की चोली बना सकते हैं। इस ड्रेस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जो थोड़े से मैंने अभी नए डिज़ाइन इस विंटर में अपलोड किए हैं, उन्हें चाहे तो आप बना सकते हैं। ये ड्रेस मैंने शरद पूर्णिमा के लिए बनाई है, बड़े साइज में भी बनाई है और ये छोटे में भी बनाई है। दोनों आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, ये देखिए। और इस ड्रेस को भी आप बनाना चाहे बना सकते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी ड्रेस है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 6 नंबर कान्हा जी की ड्रेस की चोली है। और चोली में यहाँ पर मैंने 1, 2, 3, 4 रो बनाई है आर्म होल तक, 2 रो मैंने उसके बाद बनाई है, 1 और 2, टोटल 6 रो हैं, 6। और चोली के लास्ट में मेरे पास 28 डबल क्रोशिया हैं। 7 + 7 तो ये 14 हो गए, 7 + 7 14, और 14 हमारे पास पीछे है 14, तो टोटल ये 28 हैं, 28। अब हमने यहाँ पर चोली को ज्वाइन किया है। ज्वाइन करके स्लिप स्टिच बनाकर आर्म होल वाली साइड आके यहाँ से हम घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर पहले हम नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया किया। 28 यहाँ पर हमारे पास 28 चोली के लास्ट में स्टिच है 28, तो 28 हमारे पास यहाँ पर सिंगल क्रोशिया आएंगे। कंप्लीट करेंगे। तो एक बात और देखिए, यहाँ पर अभी मैंने सिंगल क्रोशिया वाली रो कंप्लीट नहीं की है। तो 28 मेरे पास डबल क्रोशिया हैं चोली के लास्ट में। ड्रेस का घेरा बनाने के लिए मुझे 27 डबल क्रोशिया चाहिए जो मैंने पैटर्न डालना है। तो एक जो एक्स्ट्रा डबल क्रोशिया हमारे पास था वो उससे मैंने यहाँ पर एक चेन को स्किप करके नेक्स्ट में यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी। तो एक मैंने चेन स्किप कर दी है सेंटर वाली। तो अब मेरे पास ऊपर 27 सिंगल क्रोशिया रहेंगे। और ये लास्ट बनाया हमने, ये देखिए ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है। लास्ट जो हमारा वाली चेन है वहाँ पर मैंने 27 बनाया। तो 27 मेरे पास यहाँ पर सिंगल क्रोशिया है। अब ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है, इसकी चेन में मैंने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक चेन लेंगे, धागे को इस तरह से बड़ा करेंगे, फंदे को हमने बड़ा कर लिया। और यहाँ पर जहाँ स्लिप स्टिच किया है उसी चेन में, लास्ट बार जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है उसी चेन में मैंने इस तरह से फंदे को बड़ा किया। एक हमने इस तरह से बनाया, धागा लिया, फिंगर रखेंगे इसी जगह, फिर से 2 बार धागा लिया, ये तीसरी बार लिया, फिंगर रखेंगे। फिंगर रखने का मतलब होता है फिंगर से हम इस वाले जो ये वाला धागा होता है इसे दबा लेते हैं, ताकि जब हम इस तरह से नीचे जाएं चेन में क्रोशिया डालने के लिए तो ये हमारे फंदे छोटे ना हो जाएं, इसलिए हम यहाँ पर फिंगर रखते हैं इस तरह से। 3 बार धागा लिया, इस स्टिच को पकड़ लेंगे, सारे स्टिच निकाल दिए। ये देखिए इस धागे को लिया, पहले हमने इसे निकाला, फिर ये 2 है, 2 से 1 किया।
तो इसके बाद हमने एक चेन लेनी है। ये देखिए इस तरह से है, एक चेन ली, फंदे को ऐसे बड़ा करेंगे, धागा लिया। ये देखिए ये जो छोटा सा यहाँ पर होल ये वाला दिखाई देता है, यहाँ पर हम बनाएंगे एक बार, ये 2 बार, धागा लिया, फिंगर रखे, 3 बार। तो पहले हमने एक पफ बनाया, अब इस पफ के ऊपर हमने फिर से पफ बनाया, धागा लेंगे। तो इसे अभी हमने कंप्लीट नहीं करना, जहाँ पर हमने ये पफ बनाया है सेम इसी स्टिच में फिर से 3 बार धागा लेकर एक पफ बनाएंगे। अब देखिए 1 और 2 पफ है मेरे क्रोशे के ऊपर, इस रनिंग थ्रेड को पकड़ लेंगे, सारे स्टिच निकाल लेंगे इस तरह से, इस धागे को लेंगे साथ में, इस तरह से निकालना है, फिर 2 से 1 किए, इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर धागा लिया हमने, धागा लेकर हमने 1 और 2 स्किप करनी है, फिर नेक्स्ट में थर्ड वाली चेन में फिर से पफ बनाएंगे। पहले हमने एक पफ बनाया, ये धागे को पकड़ लेंगे इस तरह से, फिर 2 से 1 किया, इसके बाद एक चेन ली, फंदे को बड़ा करेंगे, इस पफ के ऊपर पफ बनाएंगे, 1 2 3। तो ये पफ के ऊपर पफ बनाया, धागा लिया। अब देखिए इस पफ के ऊपर बनाया था, इसी पफ की चेन में फिर से बनाएंगे, 1 2 3 बार हमने इस तरह से धागा लेना है। 2 पफ है हमारे पास, तो ये वाला स्टिच धागा पकड़ लेंगे, सारे स्टिच निकाल लेंगे। अब इस धागे को लेंगे, 2 से 1 की, इसके बाद एक चेन ली, फिर देखिए धागा लिया हमने, 1 और 2 स्किप करेंगे, 1 और 2 स्किप किए, थर्ड में हमने फिर से बनाया इसी तरह से, एक चेन ली, फंदे को बड़ा किया, देखिए एक पफ बनाया, फिर इसी जगह जहाँ हमने पहले पफ बनाया है वहीं पर एक बार और बनाएंगे। 2 हैं, 2 से दोनों पफ इकट्ठे निकाल देंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास पफ आएंगे। इसमें ये इस तरह से एक वी बनती है और वी के ऊपर ये पफ आता है। कंप्लीट करेंगे तो रो को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारी कलियाँ आई हैं। एक कली के लिए हमारी ये जो हमने सिंगल क्रोशे बनाए हैं, एक सिंगल क्रोशे में हम ये कली बनाते हैं, उसके बाद 2 चेन स्किप करते हैं। एक कली के लिए 3 चेन यूज़ होती हैं। तो 27 हमारे पास सिंगल क्रोशे थे। 27 को हमने 3 पे डिवाइड किया तो 9 आया। इस तरह से हमारी 9 कलियाँ आई। अब इसके बाद एक चेन लेनी है, रो को ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद एक चेन ली, फंदे को ऐसे बड़ा करेंगे, इस होल में जहाँ पर ज्वाइन किया है वहाँ पर फिर से हम पफ बनाएंगे 3 बार धागा लेकर, 2 और 3। पहले हमने एक पफ को इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद एक चेन लेंगे। जब हम ये वाला फंदा बड़ा करते हैं उससे पहले हम एक चेन लेते हैं, नहीं तो ये हमारी इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। तो एक चेन लेकर ये हमने फंदा बड़ा करना है। धागा लिया, 1 2 3 बार हमने पफ के ऊपर फिर से पफ बनाया। अब देखिए यहाँ पर हमने बनाया है, इसी पफ के नीचे यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। फिर से यहाँ पर एक पफ और बनाएंगे, 1 2 3 बार धागा लिया, एक पफ 2 पफ, धागा लेंगे। ये जो लास्ट हमारे पास यहाँ पर स्टिच है, यहाँ पर हम एक पफ और बनाएंगे, 1 2 3। तो अब देखिए 1 2 3 पफ है मेरे पास। इस धागे को पकड़ के सारे फंदे इसमें से निकाल दिए मैंने। इस धागे को लेंगे इस तरह से, फिर 2 से 1 के। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास पफ है ये 1 है। अब यहाँ पर ये 2 पफ आएंगे, एक बना है, एक अभी और बनाएंगे। तो ये अभी हमारी कली कंप्लीट नहीं हुई। कंप्लीट करेंगे इसे। एक चेन ली,
फंदे को ऐसे बड़ा करेंगे, यहीं पर बनाएंगे पहले। देखिए, एक बार, ये दो और ये तीन, तीन बार धागा लेकर मैंने पफ बनाया, यहाँ पर बनाया। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से बनाएंगे जहाँ हमने पहले बनाया था, एक दो तीन। तो अब देखिए मेरे क्रोशे के ऊपर दो हैं, इस धागे को पकड़ लेंगे, दोनों को एक साथ निकाल दिया। इसके बाद इस धागे को लेंगे। तो अब देखिए ये एक है, ये दो है। इसी तरह से हम रो को कंप्लीट करेंगे। एक बार हमने चेन ली, धागा लिया, यहाँ पर देखिए एक दो तीन, एक पफ को पहले हमने कंप्लीट करना है। इसके बाद एक चेन लेंगे, पफ के ऊपर पफ बनाएंगे, एक दो तीन बार धागा लिया, धागा लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने बनाया है, इसके नीचे ये है, यहाँ पर फिर से बनाएंगे, एक दो तीन, एक पफ, ये दो पफ, धागा लेंगे, लास्ट में जो स्टिच है यहाँ पर एक पफ और बनाएंगे। एक दो तीन पफ है, सारे स्टिच, सारे फंदे इकट्ठे निकाल देंगे। इसके बाद एक चेन ली, धागे को ऐसे बड़ा किया, एक पफ बनाएंगे इसी स्टिच में। इसके बाद देखिए अब हमने जो बनाना है वो हमने यहाँ पर बनाना है। यहाँ पर हमने पहले भी बनाया था, दो बार बनाना है, एक और दो, दो पफ को इकट्ठा हमने इस तरह से बनाया। इसके बाद एक चेन लेंगे, धागा लेंगे और यहाँ पर सेम इसी तरह से बनेगा। ये देखिए दो हमारे पास बन गई कलियाँ। यहाँ पर देखिए एक और दो, यहाँ पर भी एक और दो, कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए राउंड कंप्लीट होने वाला है। और एक बात यहाँ पर देखिए, जब हम ये कली बनाते हैं, पहले हमने एक स्टिच को कंप्लीट किया, उसके बाद हम तीन पफ लेते हैं, और जब हमारी कली कंप्लीट होती है, ये देखिए यहाँ पर हम कली कंप्लीट करते हैं, तो लास्ट में हम दो पफ को एक करते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, देखिए एक कली हमने बनाई, ये एक रो, ये दूसरी रो। अगर मान लीजिए आप 8 9 10 नंबर की ड्रेस बनाते हैं, तो ये वाला जो बीच वाला पैटर्न है, ये आपको एक रो और बनानी पड़ेगी। तो उसमें आपने इसी तरह से करना है। सिर्फ हमने पहला जो पफ बनाना है, उसमें हमने ये देखिए ये वाला जो पफ है, जब आप बड़ी ड्रेस बनाएंगे आपको एक रो और बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये पहला पफ हम एक पफ को लेकर करेंगे कंप्लीट। उसके बाद हम बीच में जितने भी हमारे पास होंगे, तो वो हम तीन पफ को लेकर एक करेंगे, और कली का एंड हम दो पफ को लेकर एक करेंगे। तो अब ये मैं कंप्लीट करती हूँ। देखिए एक दो तीन, तीन को लेकर एक करेंगे। अगर आपके पास और एक रो होगी तो यहाँ पर एक बार आपको और तीन का एक बनाना पड़ेगा। लास्ट में जब भी कली का हमारा एंड होगा, तो उसमें हमने हर बार दो पफ को लेकर एक करना है। ये देखिए दो पफ है, ये कली का एंड है हमारी। इस तरह से एक चेन लेंगे और यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर लगाऊंगी। यहाँ से हमने इस तरह से निकाल लिया। इसके बाद देखिए यहीं पर फिर से हम ऑरेंज कलर से स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो अब ये हमारा धागा स्टार्ट हो गया। एक चेन लेंगे, फंदे को इस तरह से बड़ा करेंगे, और अब जो हमने बनाना है पफ, तो वो हम पफ देखिए कहाँ पर बनाएंगे। ये जो सेंटर में होल है, यहाँ पर पहला पफ हमने यहाँ पर बनाना है। इस तरह से एक, ये दो बार धागा लिया, और ये तीन बार धागा लिया। पफ को कंप्लीट करना है, लेकिन कंप्लीट करने से पहले हम वाइट कलर का थ्रेड भी साथ रखेंगे। देखिए ये हमारा वाइट कलर का थ्रेड है, इसे क्रोशे के ऊपर से घुमा लेंगे। उससे क्या होगा, ये हमारा साथ साथ कैरी होगा, धागा नीचे नहीं रहेगा। इसके बाद स्टिच को कंप्लीट उसी तरह से करेंगे।
इस धागे को आप थोड़ा सा खींच के इस साइड कर दें। तो ये देखिए पहले हमारे पास ये वाइट कलर का धागा नीचे था, अब ये ऊपर आ गया। इसके बाद देखिए एक चेन ली, सेम इसी जगह एक और दो पफ हैं, दोनों पफ को एक साथ हमने कंप्लीट करना है। तो ये कुछ इस तरह से बना। देखिए ये पफ की वी बनती है, उसके ऊपर आएगा। तो इसके बाद हमने चेन नहीं लेनी, धागा लेंगे, यहाँ पर बनाया होल में, इसके बाद यहाँ सेंटर में बनाएंगे। देखिए पहले हमने इसको कंप्लीट करना है। इसके बाद एक चेन लेनी, एक चेन लेकर फंदे को बड़ा करेंगे। जब भी हम ये फंदा बड़ा करके बनाएंगे उससे पहले हम एक चेन लेंगे। एक पफ बनाया, धागा लिया, सेम इसी जगह दूसरा पफ बनाएंगे। एक और दो पफ हैं, दोनों को इकट्ठा हमने कंप्लीट करना है। इसके बाद यहाँ पर चेन नहीं लेनी, नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर होल में बना लेंगे। ये देखिए दो के सेंटर में, ये जो हमारी कली ख़त्म होती है उसके बाद। इसके बाद एक चेन ली, धागा लिया, इसी जगह फिर से बना लेंगे। एक और दो पफ, सारे फंदे एक साथ निकाल दिए, फिर दो से एक किया, फिर धागा लिया, फिर नेक्स्ट यहाँ पर इसके बाद एक चेन ली, एक और दो पफ, फिर यहाँ पर होल में। तो इस तरह से ये बनता जाएगा। एक बार देखिए यहाँ पर, एक बार हम होल में बनाएंगे, ये होल में बनाया, फिर ये दो के सेंटर में, फिर होल में, फिर सेंटर में कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमने चेन नहीं लेने, इसे ज्वाइन करना है। देखिए यहाँ पर बनाया है, इसके बाद ये होल में बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जहाँ पर हमारा वाइट थ्रेड है वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से। इसके बाद हमने वाइट कलर स्टार्ट करना है। इसी जगह पहले वाइट कलर से स्लिप स्टिच किया, एक चेन ली, फंदे को बड़ा करेंगे और पहला हम यहाँ होल में बनाएंगे, जैसे हमने पहले बनाया था सेम उसी तरह से। ये 3 बार मैंने लिया। और ये जो हमारा ऑरेंज कलर का धागा है इसे हम साथ में कैरी करेंगे इस तरह से। स्टिच उसी तरह से कंप्लीट करेंगे, ये धागा पकड़ के। एक चेन ली, फिर इसे बड़ा करेंगे फंदे को, 1 2 3। यहाँ पर सेम प्लेस पर फिर से पफ बनाएंगे। ये एक और दो पफ, दोनों को कंप्लीट करेंगे एक साथ। इसके बाद नेक्स्ट होल में सेम रो रिपीट करनी है हमने। एक चेन लेंगे, इस तरह से फंदे को बड़ा किया, फिर सेम प्लेस पर एक और दो पफ हैं, इस धागे को पकड़ के कंप्लीट करेंगे इसे। इसके बाद चेन नहीं लेनी हमने, नेक्स्ट होल में बनाएंगे, रो को कंप्लीट करेंगे।
राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद ऑरेंज कलर के धागे से यहाँ से हमने निकाल लिया, यहीं पर एक बार स्लिप स्टिच किया ऑरेंज कलर से, एक चेन ली, फंदे को बड़ा करेंगे और यहाँ पर होल में बनाएंगे पहला पफ, 2, 3 और ये जो हमारा वाइट कलर का धागा है इसे साथ कैरी करेंगे, स्टिच को कंप्लीट करेंगे। ये जो हमारा वाइट कलर का धागा है इसे आप इस साइड कर दें। इसके बाद देखिए एक चेन ली, फंदे को बड़ा किया, सेम उसी तरह से हमने बनाना है। एक और दो पफ हैं, दोनों को एक साथ कंप्लीट किया। इसके बाद धागा लिया, नेक्स्ट में बनाएंगे। एक चेन ली, सेम राउंड रिपीट करेंगे। एक और दो, फिर नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया, ज्वाइन करेंगे। तो अब आप देखिए ड्रेस में ना तो देखिए झोल है और ना ही इसमें खिंचाव है। 3 रो हमने जो बनाई है ये ऑरेंज, वाइट और ऑरेंज, इनमें हमने सेम रखे हैं ये जो पफ हैं। यहाँ से आप काउंट कीजिए, ये देखिए ये क्रोशिया हुक यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऑरेंज हैं। और अगर आप वाइट को काउंट करेंगे तो वाइट भी हमारे पास 18 है। 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ही आ गई, ये ऑरेंज है। तो 3 रो में हमने कोई इंक्रीज़ नहीं किया है। अब यहाँ पर हम इंक्रीज़ करेंगे। अब अगर हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो ड्रेस में खिंचाव आएगा। इसे यहाँ पर ज्वाइन किया, इस धागे को स्टार्ट करेंगे वाइट वाले को, यहाँ पर वाइट कलर से स्लिप स्टिच किया। इसके बाद एक चेन ली, फंदे को बड़ा किया, यहाँ पर होल में बनाएंगे। तीन बार बनाया, इस धागे को साथ कैरी किया, वाइट कलर से स्टिच को कंप्लीट करेंगे। ये वाला जो धागा है इसे हल्का सा खींच के इस साइड करेंगे। ये देखिए बैक साइड से ये धागा साथ साथ आता जाता है। अगर इस तरह से कैरी नहीं करेंगे तो यहाँ से इस तरह से दिखेगा बड़ा बड़ा। एक चेन ली, फंदे को बड़ा किया, एक और दो, सारे फंदे एक साथ निकाल दिए, स्टिच को कंप्लीट किया। इसके बाद एक चेन लेंगे और इस राउंड में जो हमने इंक्रीज़ किया है यही किया है। एक हमने चेन लेनी है, उसके बाद पहले हमने चेन नहीं ली। ये देखिए इस तरह से पहले हमने इस पफ को कंप्लीट किया, इसके बाद एक चेन ली, फंदे को बड़ा किया, यहाँ पर बनाया, पहले हम इतना बनाते हैं, इतना बनाने के बाद फिर नेक्स्ट में बनाते हैं। अब इस तरह से बनाने के बाद एक चेन लेनी है ताकि हमारे जो ड्रेस का घेरा है उसमें खिंचाव ना आए। एक चेन लेंगे,
एक चेन। तो इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने, वाइट कलर का राउंड कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैंने ऑरेंज कलर का राउंड भी बना लिया। जब हमने वाइट कलर का राउंड बनाया था तो वाइट ये 3 का पफ बनाने के बाद हमने एक चेन ली थी, फिर हमने दूसरा वाइट कलर का राउंड बनाया था। और जब मैंने ऑरेंज का बनाया है तो ये 3 का पफ बनाने के बाद यहाँ पर 2 चेन ली है। वाइट में एक ली थी, यहाँ पर 2 चेन ली है। तो राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पर स्टिच है। इसके बाद मैंने 1 और 2 चेन ली, जैसे यहाँ पर ली है। ज्वाइन करेंगे इस तरह से। इस धागे को छोड़ देंगे, वाइट कलर का थ्रेड स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन लेंगे, फंदे को बड़ा करेंगे, यहाँ होल में बनाएंगे। पहला पफ हमने होल में बनाना है। इसके बाद 3 बार धागा घुमाने के बाद ये वाला जो धागा है इसे साथ में कैरी करेंगे, जैसे हमने पहले किया है। स्टिच को कंप्लीट करेंगे, इसे यहाँ से पकड़ेंगे, सारे फंदे निकाल देंगे इस तरह से। ये जो हमारा धागा है इसे खींच के इस तरह से साइड पे रखेंगे। इसके बाद हम एक चेन लेकर नेक्स्ट पफ बनाएंगे 3, फिर इसी होल में फिर से बनाएंगे 2 3, 1 पफ 2 पफ, सारे स्टिच निकाल दिए इस तरह से। इसके बाद मैं यहाँ पर 1 और 2 चेन लूँगी, धागा लेंगे, नेक्स्ट होल में बनाएंगे। इसके बाद एक चेन ली, ये देखिए यहाँ तक तो मैंने पफ सेम बनाया है। जैसे हमने ये ऑरेंज बनाया है, ये वाला पफ हमने सेम बनाया है। अब हमने हर होल में 2 वाइट कलर के पफ बनाने हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में हमने एक बनाया है, जब हम वापस आएंगे यहाँ से बना के तो एक यहाँ पर और बनाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो यहाँ अभी एक बना है, दूसरा किस तरह से बनेगा, एक चेन ली, फंदे को बड़ा किया, देखिए इसी जगह फिर से बनाएंगे 1 2 3, फिर यहाँ पर फिर से देखिए इसी होल में फिर से बनाएंगे एक पफ। अब एक है, ये 2 है, 2 पफ से हमने इस तरह से कंप्लीट किया। अब ऊपर देखिए हमारे पास 2 है। पहले जब हम पफ बनाते हैं एक आता है, अब 2 है। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे, 1 और 2। यहाँ पर भी हमने देखिए 2 चेन ली है। अब 2 चेन ली, फिर यहाँ पर बनाएंगे सेम इसी तरह से। इसके बाद एक चेन, यहाँ पर बनाएंगे, एक पफ हमारा बन गया। ये 3, इसमें 3 आते हैं, 1 2 3। अब एक यहाँ पर इसी तरह का और बनेगा, एक चेन ली, फंदे को बड़ा किया, यहीं पर एक बार और बनाएंगे, फिर यहाँ होल में बना लेंगे। देखिए 2 है। इसके बाद 2 चेन लेंगे। जब हमने नेक्स्ट होल में जाना है यहाँ पर, तो उससे पहले हमने 2 चेन लेनी है। राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। राउंड को ज्वाइन करेंगे, 1 और 2 चेन लिए, ज्वाइन देखिए किस तरह से करना है। यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 2 3 पफ है नीचे, 1 2 और 3। देखिए यहाँ पर देखिए 1 और 2 है, एक यहाँ पर और बनेगा। तो 2 चेन लेने के बाद तो अब देखिए ये 1 ये 2 और 3 जैसे यहाँ पर है। तो इसके बाद हमने इसके ऊपर देखिए यहाँ पर भी 2 हैं, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो इसे भी कंप्लीट करेंगे। एक चेन ली, स्टिच को कंप्लीट करेंगे यहीं पर इस तरह से। इसके बाद इसे यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। तो जैसे ये यहाँ पर है 1 2 3 नीचे हैं, 2 उसके ऊपर हैं, 1 2 3 नीचे हैं, यहाँ पर भी 2 उसके ऊपर हैं। इस थ्रेड को छोड़ देंगे, ऑरेंज कलर का धागा स्टार्ट करेंगे,
और यहीं पर एक बार स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। धागा लिया, ये होल है, नेक्स्ट हम स्टिच होल में बनाएंगे। एक बनाया, 2, 3, यहाँ पर डबल क्रोशे करेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पर मैंने डबल क्रोशे बनाए। 9 डबल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पर देखिए सेंटर में सिंगल क्रोशे से ज्वाइन किया, फिर से धागा लिया, फिर यहाँ पर नेक्स्ट में 9 बार डबल क्रोशे करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डबल क्रोशे यहाँ पर मैंने बनाए, यहाँ सेंटर में ज्वाइन करेंगे इस तरह से। फिर ये धागा लेंगे, यहाँ पर 9 डबल क्रोशे करेंगे, फिर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने। ये लास्ट में हमने एक बार और बनाना है। तो जब भी हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाते हैं, 9 बार हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। हमने इस तरह से छोटा नहीं बनाना। इस स्टिच को हम इस तरह से खींच लेंगे क्योंकि यहाँ तक हमें इसकी लेंथ चाहिए। तो थोड़े से यहाँ पर हमने बड़े बड़े डबल क्रोशिया रखे हैं, ये देखिए इस तरह से, नहीं तो यहाँ पर खिंचाव आएगा। यहाँ पर जितने भी मैंने डबल क्रोशिया किए हैं ये देखिए बड़े बड़े हैं, बड़ी हाइट के। देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद इसे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया। तो अब देखिए ड्रेस में अभी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ड्रेस को आप इतना भी रख सकते हैं, यहाँ पर ड्रेस फिनिश कर सकते हैं। और अब देखिए इसके 11 इंच अभी इसकी डायमीटर तैयार हुआ है। तो मैं अभी इसका एक राउंड लास्ट और बनाऊंगी। वो हमने किस तरह से बनाना है ये देखिए। स्लिप स्टिच करेंगे, फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच किया, फिर नेक्स्ट में किया। यहाँ पर देखिए हमारे पास 9 है, 1, 2, 3, 4 तक स्लिप स्टिच करेंगे। जो 5th हमारा स्टिच है सेंटर वाला, 4 इसके बाद रहेंगे। सेंटर वाले स्टिच के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब सेंटर वाला जो 5th स्टिच है इसके ऊपर मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया। इसके बाद एक चेन ली, सिंगल क्रोशिया, एक चेन, और ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है। ये देखिए ये सारे स्टिच छोड़ देंगे। ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर फिर से बनाएंगे। और यहाँ पर भी हम इस तरह से थोड़ा फंदा बड़ा रखेंगे, डबल क्रोशिया की हाइट ज़्यादा रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बनाए हमने। इसके बाद एक चेन ली। ये देखिए यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4 चेन हमने छोड़ दी। सेंटर वाला जो 5th है, 4 सेंटर वाला है, इसके इस साइड 4 हमारे पास स्टिच हैं, इसके इस साइड 4 स्टिच हैं। सेंटर वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन ली। तो ये जो हम सेंटर में सिंगल क्रोशिया करते हैं, इसके इस साइड भी एक चेन ली, इस साइड भी एक चेन ली। बीच में हमने 9 डबल क्रोशिया बनाए और डबल क्रोशिया की हाइट हमने बड़ी रखनी है। राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए एक चेन ली, इसके बाद यहाँ पर 9 बनाएंगे। 9 बना लिए यहाँ पर मैंने फिर से। इसके बाद एक चेन लेंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 5th में हमने सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन ली, फिर यहाँ पर बनाएंगे इसी तरह से। राउंड को कंप्लीट करेंगे।
ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर बनाते हैं, इसके इस साइड एक चेन आती है, यहाँ पर भी आती है। तो इसीलिए जब हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था, ये देखिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया, उसके बाद एक चेन ली। इस साइड जो है वो हम वापसी पर कंप्लीट करेंगे जब यहाँ से आएंगे। राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने 9 बार बनाया डबल क्रोशिया। 9 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन ली। ये देखिए ये हम स्लिप स्टिच बनाकर यहाँ तक आए थे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया था, तो सिंगल क्रोशिया की चेन में मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। तो अब आप देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से इसका लास्ट राउंड आएगा। आप एक बार ये बनाना चाहते हैं 9 डबल क्रोशिया वाला राउंड मैंने 2 बनाए हैं, एक ये है एक ये है। एक बनाना चाहते हैं एक बना सकते हैं, 2 से इस तरह से दिखेगा। अब आप देखिए 12 इंच इसका डायमीटर तैयार हो गया। चोली की किनारी बना लेंगे। किनारी जैसे मैंने पहले वीडियोस में बताई है उस तरह से भी बना सकते हैं, या फिर इस तरह से। ये देखिए ये हमारा पहली रो है, ये सेकंड रो है। सेकंड रो का ये जो स्टिच है यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पर मैंने पहला सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद एक चेन ली, फंदे को ऐसे बड़ा किया। देखिए इसी में हम धागा लेकर पफ बना लेंगे। ड्रेस हमने सारी पफ स्टिच में बनाई है, इसलिए किनारी भी मैंने पफ स्टिच में बनाई है 2 बार और 3 बार। इसके बाद सारे स्टिच निकाल दिए, एक नहीं हमने निकाला, फिर 2 से 1 किया। इसके बाद देखिए इस फर्स्ट वाले स्टिच में बनाया है, सेकंड वाले को स्किप करेंगे। एक स्किप करना है, दूसरे में हमने बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे, ये देखिए इस चेन को, ये सेकंड जो हमारी रो है उसकी चेन को देखिए, इसे स्किप किया, दूसरे में बनाना है ये सेकंड वाले में। सेकंड वाले को इस तरह से हम उठाएंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। इसके बाद फिर से एक चेन ली, फंदे को थोड़ा बड़ा करेंगे, 3 बार धागा लेंगे, 1 2 3। सारे स्टिच निकाल दिए लेकिन एक नहीं निकालना, फिर 2 से 1 किया। फिर इसी तरह से ये देखिए यहाँ पर बनाया है, एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में यहाँ से इसे उठाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, एक चेन स्किप करेंगे, सेकंड वाले को लेंगे। तो इस तरह से ये सारी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए किनारी मैंने कंप्लीट कर ली और इसके बाद यहाँ पर एंड किया हमने। ये थोड़ी सी मैंने चेन बना ली, लास्ट में यहाँ पर भी चेन में पफ स्टिच बना देंगे एक। इस तरह से फंदे को बड़ा किया, 4-5 बार यहाँ पर धागा लेकर एक बना सकते हैं, एक चाहे तो और भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेम प्लेस पर एक और बना लें। एक चेन लेंगे, यहाँ पर धागा डाल। इसी तरह से ये दूसरी साइड पे बना लेंगे। तो चोली की किनारी देखिए कंप्लीट हो गई। यहाँ पर नॉट्स मैंने बना दी दोनों साइड।
तो अब ये ड्रेस देखिए मैंने 12 इंच डायमीटर के साथ बनाई है 6 नंबर कान्हा जी के लिए। और अगर आप इसी ड्रेस को 5 नंबर कान्हा जी के लिए बनाते हैं, सेम यहाँ से लेके यहाँ तक इतने ही राउंड बनाए, उसकी चोली थोड़ी सी इससे टाइट होगी तो ड्रेस का डायमीटर जो है वो 11.5 के करीब रह जाएगा। सेम इसी तरह से 1 2 3 ऑरेंज के राउंड बनाए। और जो 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है, ये देखिए यहाँ पर ये मैंने 6 नंबर की चोली ली है। तो चोली के लास्ट में मेरे पास 27 मैंने डबल क्रोशिया यूज़ किए हैं। 27 को हमने 3 पे डिवाइड किया था तो 9 आया था। 9 27 को 3 पे डिवाइड किया तो 9 आया। ये हमारी 9 कलियाँ बनी। लेकिन 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस की चोली के लास्ट में 24 डबल क्रोशिया होंगे। 24 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पर ये 8 कलियाँ आपके बनेंगी वाइट कलर की। और इसी तरह से 2 और 3 नंबर कान्हा जी की ड्रेस की जो चोली होती है उसके लास्ट में 20 डबल क्रोशिया मैं रखती हूँ। तो 20 को आप 21 बना लें। 21 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 7 कलियाँ बना लें 2 और 3 नंबर कान्हा जी के लिए। 4 में भी आप 7 कलियाँ बना सकते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं इसे छोटे नंबर में, या इससे बड़े में बनानी है तो जितने आपके चोली के लास्ट में स्टिच है उनको आप 3 से डिवाइड करके यहाँ पर उतनी कलियाँ आपकी आ जाएंगी। और 2 और 3 नंबर कान्हा जी की जो ड्रेस होगी उसमें देखिए इतने हमने राउंड नहीं बनाने। यहाँ पर हमने ये 2 बनाए हैं, उसके बाद ये 2 ऑरेंज बनाए, ये तीसरे वाला ऑरेंज ना बने। देखिए हमने ऑरेंज बनाया वाइट, फिर ऑरेंज बनाया, फिर वाइट। तो उसके बाद आप ये वाले ऑरेंज और वाइट को छोड़ दें और ये वाले हम राउंड बना लेंगे छोटे कान्हा जी के लिए। 2 राउंड आप स्किप कर लें। तो आशा है आपको ड्रेस पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।